हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम करेंगे अपना जो हम जीके की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसका हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं आज। आई होप आपने पहले वाली सीरीज़ देख ली होगी, पहले वाला पार्ट आपने अच्छे से देखा होगा और आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके वहाँ से कितने मार्क्स बने, ठीक है, कितने क्वेश्चन जो हैं वो आप खुद कर पाए इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब पहला क्वेश्चन रीड करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला यूरोपियन जो भारत आया था। तो पहला यूरोपियन कौन था जो भारत आया था और पता है किस रास्ते से आया था, ठीक है, किस रास्ते आया, समुद्री मार्ग से ये आया था। तो कौन है वो है वास्को डी गामा, ठीक है। तो आपके पास कौन सी ऑप्शन सही रह जाएगी, तो आपके पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन रह जाएगी वास्को डी गामा। क्लियर, वास्को डी गामा जी थे जो पहले आए थे। उसके बाद है कि ये कब आए थे, तो ये आए थे 1498 में। और कहाँ पहुँचे थे सबसे पहले, ये पहुँचे थे कैलिकट। क्लियर, पहला यूरोपियन जो भारत आया था कौन आया था, वास्को डी गामा। और कब आया था, ये आए थे आपके 1498 में। और कहाँ आए थे, कैलिकट में आए थे। ओके, क्लियर, वास्को डी गामा और 1498 आप याद रखोगे और कैलिकट याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, हु इज़ द फाउंडर ऑफ मराठा। मराठा के फाउंडर कौन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ मराठा। शिवाजी, औरंगजेब, नादिर शाह और नन ऑफ अबव। बताओ तो इनमें से कौन से हैं फाउंडर ऑफ मराठा। तो है मराठा के फाउंडर हैं आपके शिवाजी। ओके, शिवाजी जो हैं मराठा के फाउंडर हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द नेपोलियन ऑफ एशिया। नेपोलियन ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, या फिर एशिया का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त, नादिर शाह, टीपू सुल्तान और चंद्र बोस। तो किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है नादिर शाह को, ठीक है। नादिर शाह को क्या बोला जाता है, नादिर शाह को बोला जाता है नेपोलियन ऑफ एशिया, ठीक है। तो इसकी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी फर्स्ट वाले की, फिर फर्स्ट वाली हो जाएगी, फिर से सेकंड वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगी। क्लियर, फिर उसके बाद है आपके पास बाबर ने कितने युद्ध लड़े थे, ठीक है। तो बाबर देखा था हमने पिछले पार्ट में कि बाबर क्या थे, ये थे मुगल के संस्थापक, या बोल सकते हैं कि मुगल का जो साम्राज्य था, मुगल जो थे वो सबसे पहले आए थे, तो ठीक है। तो ये फाउंडर थे मुगल के बाबर। और इन्होंने कितने युद्ध लड़े थे, इन्होंने युद्ध लड़े थे 4 युद्ध इन्होंने लड़े थे, ठीक है। वेट, फोर, तो ये हो नहीं रहा है, 1 मिनट, ठीक है। 4 युद्ध इन्होंने लड़े थे। कब कब लड़े इन्होंने युद्ध, एक तो देखो, एक तो इन्होंने लड़ा था एक इन्होंने लड़ा था 1526 में, ठीक है, 1526 में। फिर उसके बाद 1527 में, फिर 1528 में और उसके बाद 1529 में। ओके, 1526 में जो युद्ध लड़ा वो था पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है, पानीपत। 1527 में इन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा, ठीक है। 1520 में इन्होंने चंदेरी का युद्ध लड़ा, ठीक है, चंदेरी। और 1529 में इन्होंने घाघरा का युद्ध लड़ा था। ओके, क्लियर। बाबर ने कितने युद्ध लड़े, इन्होंने 4 युद्ध लड़े। एक तो 1526 में, 1527 में, 1528 में और 1529 में। एक पानीपत का हो गया, खानवा का हो गया, एक चंदेरी का युद्ध हो गया और एक हो गया आपके पास घाघरा का युद्ध, ठीक है। क्लियर है ये बात कि बाबर ने टोटल 4 युद्ध लड़े और
ठीक है, 4 युद्ध लड़े थे इन्होंने। फिर जो बाबर की मृत्यु है वो कब हुई थी? बाबर की मृत्यु हो गई थी 1530 में, डेथ हो गई थी इनकी। क्लियर? 1530 में डेथ हो गई। 4 युद्ध ये इससे पहले लड़ चुके थे, 26, 27, 28 एंड 29। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकबरनामा किसने लिखा है? अकबरनामा किसने लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहता है, अकबरनामा किसने लिखा है? ठीक है, रुको 1 मिनट। तो अकबरनामा किसने लिखा है? अकबर, हुमायूं, अबुल फजल और बैरम खान। तो जो अकबरनामा है वो क्या है? एक पहले तो अकबरनामा ये है क्या? ये जो है ये है बायोग्राफी। और बायोग्राफी क्या होती है? तो बायोग्राफी का मतलब होता है कि जो किसी के बारे में कोई और लिखता है, ठीक है। किसी के बारे में कौन लिखता है? कोई और लिखता है उसके बारे में, ठीक है, कोई और लिखेगा। तो अकबरनामा सबसे पहले तो आ गया कि ये क्या है? बायोग्राफी है। तो बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है अकबर की? तो ये लिखी है अबुल फजल ने, ठीक है, अबुल फजल ने लिखी है अकबरनामा। अकबरनामा आ गई, सबसे पहले क्या बोला मैंने कि बायोग्राफी आ गई, किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है, ठीक है। क्लियर? हाँ, क्लियर होगा ना? अगर कहीं पे डाउट लगेगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद है कि ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल किसने बनवाया था? अब बताओ कि ताजमहल किसने बनवाया? यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शंस। क्या अकबर ने बनवाया, जहांगीर ने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया या औरंगजेब ने बनाया? तो हमको पता है कि जो ताजमहल है वो किसने बनवाया है? वो बनवाया है शाहजहां ने। और किसकी याद में बनवाया शाहजहां ने? शाहजहां ने बनवाया अपनी बीवी की याद में या फिर अपनी वाइफ की याद में, कुछ बोल सकते हो आप, ठीक है। तो क्या बनवाया? अपनी वाइफ की याद में बनवाया। और वाइफ का नाम क्या था? मुमताज। मुमताज़ नाम था इनका, या फिर बोल सकते हो अर्जुमंद बन्नो बेगम भी उनको बोला जाता है, ठीक है। और जो ताजमहल था वो है कहाँ पे? सबसे पहली बात तो कहाँ पे है? ये है आगरा में, ओके। और आर्किटेक्ट कौन थे इसके? आर्किटेक्ट जो आपका ये है ताजमहल, तो इसके आर्किटेक्ट थे उस्ताद, वेट गलत हो गया, उस्ताद लाहौरी। उस्ताद लाहौरी के आगे आर्किटेक्ट आ गए, जो कि जिसने कि ताजमहल को बनवाया है, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ से सबसे पहली बात, कहाँ है? आगरा में है। किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। किसकी याद में बनवाया? तो मुमताज़ की याद में बनवाया। मुमताज़ कौन थी? इनकी वाइफ थी, ठीक है। और उस्ताद का जो इसका आर्किटेक्ट था, आर्किटेक्ट का क्या नाम आ गया? उस्ताद लाहौरी। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? अब देखो, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? क्या दिल्ली में है, आगरा में है, औरंगाबाद में है या चंदन नगर में है? तो कहाँ पे है बीबी का मकबरा? ये है औरंगाबाद में। और जो बीबी का मकबरा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से देख लेना, ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर लेना इस क्वेश्चन को कि बीबी का मकबरा कहाँ पे है। तो बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में। और किसने बनवाया है? ये बनवाया है औरंगजेब ने, औरंगजेब ने। और ये किसकी याद में बनवाया इन्होंने बनवाया अपनी वाइफ की याद में। और इनकी वाइफ कौन थी? इनकी वाइफ थी दिलराश बानो बेगम, ठीक है। आपके लिए नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए ही इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे है और किसने बनवाया है। क्लियर? तो बीबी का मकबरा ये क्या है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था?
हिमाचल के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था? तो किसको दिया था इन्होंने छत्रपति का खिताब? इन्होंने दिया था कहरी सिंह को। और ये जो कहरी सिंह थे ये कहाँ के राजा थे? ये थे बुशहर के राजा। बुशहर के ये राजा थे और बुशहर के राजा को औरंगजेब ने किसका खिताब दिया? किसका खिताब दिया? छत्रपति का खिताब दिया। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नूरपुर का पुराना नाम क्या है? तो नूरपुर का पुराना नाम आ जाएगा आपके पास धमीरी। ओके, क्या नाम आ गया? धमीरी। ओके, अब देखो नूरपुर का पुराना नाम क्या था? धमीरी था। तो फिर नूरपुर करने की क्या ज़रूरत थी? किसने जो है धमीरी का नाम चेंज करके नूरपुर रख दिया? तो ये चेंज किया था जहांगीर ने। और जहांगीर ने क्यों चेंज किया? क्योंकि जो इनकी वाइफ थी उसका नाम क्या था? नूरजहाँ। अब जो नूरजहाँ थी उसको क्या आ गया था, ये वो यहाँ आई थी, ठीक है, और उसको ये वाला प्लेस जो धमीरी का प्लेस था, ठीक है, धमीरी का जो लैंड था वो उसको पसंद आ गया था। तो उसने बोला कि मेरे को यहीं रहना है। तो राजा ने बोला कि ठीक है हम यहीं पे रह लेते हैं। तो फिर वो वहाँ रहने लगे। फिर वहाँ का ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो कि यहाँ क्या आ गया था? अब यहाँ जहांगीर आ गया था। तो जहांगीर तो बड़ा राजा था और वो जो धमीरी का लोकल राजा था उसको क्या हो गया कि अब जब जहांगीर यहाँ पे है, सुप्रीम पावर यहाँ पे है, तो मेरी तो कोई सुनेगा नहीं, मेरी तो यहाँ पे चलेगी नहीं। तो इसने क्या प्लान बनाया कि अब मैं इनको भेज दूँगा, यहाँ से वापस भेज दूँगा। तो इसने क्या किया कि वहाँ के जो बीमार लोग थे, इल लोग थे, उनको क्या किया, इकट्ठा किया और ले गया। ठीक है, बीमार लोग थे, ठीक है, ये मैं पता नहीं क्या लिख रही हूँ, बीमार लोग थे उनको इकट्ठा किया और ले गया इसके पास था, ठीक है, दरबार में ले गया। और उन्होंने देखा, जहांगीर ने देखा और इसकी जो वाइफ थी उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो बहुत सारे बीमार लोग हैं, ठीक है। नूरजहाँ ने भी देखा। अब देखो कोई भी है वो बीमार लोगों के साथ तो रहना नहीं चाहता है। तो नूरजहाँ ने बोला अपने पति के साथ, जहांगीर के साथ, कि चलो यहाँ से चलते हैं, हमने नहीं रहना है यहाँ पे। तो जहांगीर ने बोला कि ठीक है चल पड़ो, तो हम चल पड़ते हैं, हम अपने वहीं चल पड़ेंगे जहाँ पे हम पहले रहते थे। तो ठीक है, वो वहाँ से चले गए। और जब वो वहाँ से चले गए तो जहांगीर ने क्या किया कि जहांगीर ने बोला कि मेरी वाइफ को तो ये इलाका बहुत पसंद आया था, तो मैं इसको क्या कर दूँगा, इसका नाम ही नूरपुर रख दूँगा, ठीक है। नूरपुर किसके नाम पे रखा गया है? जहांगीर की वाइफ नूरजहाँ के नाम पे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर को किसने फांसी दी थी? तो गुरु तेग बहादुर को किसने फांसी दी थी? गुरु तेग बहादुर को फांसी दी थी औरंगजेब ने। अब देखो जो तेग बहादुर थे वो कौन थे? ये किसके गुरु थे? ये सिख गुरु थे। क्लियर, ये सिख गुरु थे। और इनको किसने फांसी दे दी? इनको फांसी दे दी औरंगजेब ने। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखना कि औरंगजेब ने जो है वो गुरु तेग बहादुर को फांसी दे दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? अब औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। ओके, 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। अब देखो आप क्वेश्चंस को रिवाइज भी कर सकते हो ऐसे साथ साथ में कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो औरंगजेब ने और क्या किया था, और देखो क्या किया कर दिया था इसने एक तो जो गुरु तेग बहादुर थे उनको क्या दे दी थी? फांसी दे दी थी, ठीक है। और उसके बाद क्या किया था इन्होंने, जो कहरी सिंह था ना, कहरी सिंह बुशहर का राजा, उसको क्या बोल दिया था? छत्रपति बोल दिया था, ठीक है। और क्या पढ़ा हमने? अभी क्या पढ़ा औरंगजेब के बारे में? और पढ़ा हमने कि इसने क्या किया था? बीबी का मकबरा बनाया था। और वो कहाँ पे है बीबी का मकबरा? वो है आपका औरंगाबाद में। क्लियर, क्वेश्चन को रिलेट कर लिया करो फिर पता लग जाएगा, ठीक है। क्लियर, ये हमने अभी इसी पार्ट में पढ़ा पिछले कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। उसके बाद है मुगलों का अंतिम राजा कौन था? तो मुगलों का अंतिम राजा कौन था मुगलों का अंतिम राजा? तो जो मुगल्स थे उनका अंतिम राजा है आपके पास बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय ये जो हैं वे लास्ट
किंग थे मुगल्स के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। अब देखो ब्रह्म समाज के संस्थापक पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं आपके पास राजा राम मोहन राय। अब देखो ये राजा राम मोहन राय है, इनको राजा राम मोहन राय की उपाधि किसने दी थी। तो इनको राजा राम मोहन राय की उपाधि दी थी किसने, अकबर ने। ठीक है, क्लियर है, किसने दी थी, राम मोहन राय को किसने बोला था कि तुम राजा हो, तो वो बोला था अकबर ने। और कौन से अकबर ने बोला था, अकबर द्वितीय ने बोला था। ठीक है, अकबर द्वितीय ने बोला था कि तुम राजा हो। तो सबसे पहली बात कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन आ गए, ब्रह्म समाज के संस्थापक आ गए राजा राम मोहन राय। ये वाली ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजा मोहन राय को, राजा देखो राम मोहन राय लिखा है मैंने यहाँ पे, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। मतलब कि जो राम मोहन थे वो पहले राजा नहीं थे, उनको उपाधि किसी ने दी थी। तो किसने दी थी राम मोहन राय को उपाधि, तो वो दी थी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। ठीक है, तो अकबर द्वितीय ने दी थी राम मोहन राय को राजा की उपाधि। क्यों दी थी, अब सुनो अच्छे से। जो अकबर द्वितीय का टाइम था तब था टाइम पेंशन का, पेंशन मिलती थी राजाओं को। ठीक है, और इसके लिए पेंशन लेने के लिए, पेंशन का कोई काम था तो उसको कराने के लिए इनको जाना पड़ना था इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड जाना पड़ना था। लेकिन जो अकबर द्वितीय था इसने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझसे नहीं जाया जाता है। तो इसने बोला राम मोहन राय को कि भाई तू चला जा मेरी जगह। राम मोहन को बोला कि तुम चले जाओ मेरी जगह। फिर राम मोहन राय को बोला कि मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं थोड़ी राजा हूँ, मैं थोड़ा ना हूँ राजा, वहाँ पे तो राजा को जाना पड़ेगा, तो मैं नहीं जा सकता हूँ। तो अकबर द्वितीय ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं तेरे को राजा बना देता हूँ। ठीक है, तो अकबर द्वितीय ने क्या किया, राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे दी। और जो राम मोहन राय थे फिर ये गए थे, अब के किसके पास गए थे, ये गए थे इंग्लैंड। ओके, क्लियर। एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि अकबर द्वितीय ने जो है वो राजा की उपाधि दी राम मोहन राय को। तो क्या था, जो अकबर द्वितीय का टाइम था तब था टाइम पेंशन का। तो पेंशन लेने के लिए या पेंशन का कोई काम रहा होगा उसको करवाने के लिए इनको जाना पड़ना था इंग्लैंड। लेकिन इंग्लैंड देता कौन था पेंशन, सबसे बड़ी बात की देता कौन था, ब्रिटिशर्स देते थे। तो फिर इंग्लैंड जाना पड़ना था। लेकिन इंग्लैंड कैसे जाते, इन्होंने बोला कि मुझसे नहीं जाया जाता है इंग्लैंड, तो मैं नहीं जाऊँगा। तो इन्होंने बोला राम मोहन राय को कि तुम चले जाओ। वेट, ठीक है, इंग्लैंड जाना था। फिर इंग्लैंड जाने के लिए राम मोहन राय को बोला कि तुम चले जाओ। फिर राम मोहन राय ने बोला कि भाई देखो मैं राजा नहीं हूँ, तो मैं नहीं जा सकता हूँ। वहाँ पे उन्होंने पूछा मुझसे कि तुम तो राजा हो नहीं, तो तुम किस हक से आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो फिर अकबर द्वितीय ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें राजा बना देता हूँ। फिर ठीक है, तो अकबर द्वितीय ने क्या किया, राम मोहन राय को राजा बना दिया। और तब से क्या बोला गया, फिर राम मोहन राय बन गए राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। फिर राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि राजा राम मोहन राय ने यहाँ पे क्या किया था, ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला था राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। और कब की थी, ये की थी 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की इन्होंने। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ये है हमारे पास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास,